ग्वालियर में करीब 1 साल पहले इको ग्रीन कंपनी शहर से अचानक गायब हो गई। नगर निगम से अनुबंध के आधार पर यह कंपनी कचरा कलेक्शन का काम करती थी, लेकिन इस कंपनी के रातों रात गायब होने से उन फर्मों के करीब 1.25 करोड़ रुपए के पेमेंट अटक गए हैं, जिन्होंने इको ग्रीन कंपनी के अनुबंध पर गाड़ियां और उनका मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल सहित अन्य स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए थे। विश्वविद्यालय थाने में एक फर्म के फरियादी आशीष जादौन की शिकायत पर इको ग्रीन कंपनी के कारिंदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शारदा विहार इलाके में डॉक्टर आर के सेंगर के मकान में इको ग्रीन कंपनी ने अपना दफ्तर खोला था। कंपनी ने 1 सैकड़ा से ज्यादा लोडिंग गाड़ियां अनुबंध पर ली थी, जिनसे कचरा कलेक्शन का काम करवाया जाता था। इस दौरान कंपनी ने अपने स्थानीय संपर्कों के जरिए पेट्रोल, डीजल से लेकर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और अनुबंधित गाड़ियों को किसी तरह से निजी फर्मों से हासिल कर लिया था। कुछ समय तक यह कंपनी फर्मों का समय से भुगतान करती रही, लेकिन नगर निगम से दिसंबर 2020 में हुए भुगतान के विवाद के बाद कंपनी ने शहर को छोड़ने का मन बना लिया था। इसी के तहत यह कंपनी ग्वालियर से रातों रात गायब हो गई। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, उनमें संजय और उनके 2 अन्य सहयोगी शामिल हैं। यह लोग मैनेजर, अकाउंटेंट और लिपिक के पद पर कार्यरत थे। करीब 5 साल पहले पूर्व मंत्री माया सिंह ने नगर निगम से इको ग्रीन कंपनी के अनुबंध के बाद स्थानीय व्यापार मेला परिसर में एक भव्य समारोह में कचरा कलेक्शन के कार्य का शुभारंभ किया था। इस कंपनी को ग्वालियर में कचरे से बिजली पैदा करने सहित अन्य कार्यों में 250 करोड़ का निवेश करना था। पता चला कि इको ग्रीन कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और देश की 15 निगमों के साथ इसका अनुबंध है। इनमें से एक ग्वालियर की नगर निगम भी है। ग्वालियर से आकाश कुशवाहा की ये रिपोर्ट। इको ग्रीन एक चीनी कंपनी थी जिसने नगर निगम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कचरा उठाने के लिए, और इसी दौरान उसने यहाँ पे 5 फर्म्स थी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। इसमें वो फर्म्स थी जैसे जिनसे उन्होंने पेट्रोल, डीजल लिया या गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई, गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाई ऐसी। और उसके बाद ये जो कंपनी है ये यहाँ से चली गई बिना किसी को बताए, और इनकी पेमेंट भी इनको नहीं दी। तो ऐसी कुल कितना टोटल जो पेमेंट है वो अराउंड 1.20 करोड़ रुपीज़ है। तो किन के खिलाफ मैडम ये मामला दर्ज हुआ इसमें? ये जो चीनी कंपनी है उनके कार्य जो यहाँ पे जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है इस मामले में। किन सेक्शंस में ये मामला दर्ज हुआ? ये 420 में ही मुकदमा दर्ज हुआ है।